Praise the Lord, everyone. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. आज हम अपनी रहनुमाई के लिए मत्ती की अंजील 6 बाब आयत नंबर 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ न कीड़ा खराब करता है न जंग और न वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। आमीन। मसीह यीशु ने फरमाया कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा न करो, बल्कि आसमान पर माल जमा करो। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर जमा किया हुआ माल ख़राब हो सकता है, इसे जंग और कीड़ा ख़राब कर सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चोरी भी हो सकता है। लेकिन जो आसमान पर ख़जाना जमा किया जाएगा, ना उसे कीड़ा ख़राब करेगा, ना जंग ख़राब करेगा, और ना ही वो चुराया जा सकता है। 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। ख़जाने का ताल्लुक दिल से जुड़ा हुआ है। हमारा दिल किस लिए तरसता है? क्या इस दुनिया की चीज़ों से, जैसे मालो दौलत, शोहरत, अमलाक, सलामती, कामयाबी, ताकत और असर रसूख? या क्या हमारे दिल की आरज़ू है कि यस्सु हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़जाना बन जाए, जो हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाला ख़जाना है और जिसमें कसरत पाई जाती है, कभी ना ख़त्म होने वाला ख़जाना। ज़मीन और आसमान के मालो दौलत के बारे में बात करने के बाद यस्सु ने फरमाया कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, यानी खुदा और दौलत की खिदमत। मत्ती 19 बाब उसकी 16 से 21 आयत में हम एक मालदार की कहानी को पढ़ते हैं। वो शख्स जब यस्सु के पास आया तो उसने कहा कि मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। यस्सु ने उससे कहा, तू जा अपना मालो असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा। लेकिन उसने यस्सु की बात को ना माना, बल्कि गमगीन, उदास और परेशान होकर वहाँ से चला गया। जब खुदा हमें कोई काम करने को कहता है और वो काम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तो हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। इसी तरह जब खुदा ने इस मालदार आदमी को दौलत छोड़ने को कहा तो वो उदास हो गया और वहाँ से गमगीन होकर चला गया। मुक़द्दस कलाम में लिखा है, आज़मा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। अगर हम गमगीन होने की बजाय जो वो करने को कहता है किया जाए, तो मौजूद बरक़ात से ज़्यादा बरक़ात को हासिल करेंगे, क्योंकि खुदा के इरादे और मंसूबे हमारे लिए आला हैं, बेशबहा हैं और ख़ूबसूरत हैं, ज़िंदगी के मंसूबे हैं। लूका 8 बाब में कलाम में खुदा के बारे में एक मिसाल बयान की गई है, जो मुख्तलिफ ज़मीन पर बिखरे हुए बीज की मानिंद है। यस्सु ने कहा, जब बीज कांटों में गिरता है तो ये उन लोगों की तरह होता है जो कलाम सुनते हैं, लेकिन जब अपनी राह चलते हैं तो ज़िंदगी की परेशानियों और लज्जतों से घबरा जाते हैं और वो पुख्ता नहीं होते। इस ज़िंदगी की दौलत और इस दुनिया की फ़िक्रों से ईमान में पुख्तगी में रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि लोग खुदा और इसके कलाम की बजाय ज़मीनी खदशात और ख़जानों में मुब्तला हो जाते हैं। पहला तीमुथियुस 6 बाब आयत नंबर 9 और 10। पौलुस रसूल इस तरह लिखते हैं, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं,
जो आदमी को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। अगर हमारी दौलत का मकसद अपने आप पर मरकूज़ है तो हम ज़मीन पर ख़ज़ाने ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमारी बर्बादी के साथ साथ ईमान से भी दूरी हो सकता है। फिर भी अगर हमारा सबसे बड़ा ख़ज़ाना यस्सु है तो हम अपना पैसा, अपना वक्त, वसाइल और हुनर खुदा के कामों पर लगाने की ख्वाहिश करेंगे, जिससे यस्सु के नाम को जलाल मिलेगा और हम आसमान के ख़ज़ानों में ख़ज़ाना जमा करेंगे। आसमान में ख़ज़ाना जमा करने के 6 तरीके। 6 ऐसे तरीक़ों पर आज गौर करेंगे जिससे हम अपने लिए आसमान पर ख़ज़ाना जमा कर सकते हैं। नंबर 1, हमें नए दिल की ज़रूरत है। आसमानी चीज़ों की ख्वाहिश करने के लिए हमें एक ऐसे दिल की ज़रूरत है जो तब्दील शुदा हो और जो मसीह यस्सु की अहमियत को जाने, ना कि मालो दौलत की अहमियत को। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 9 से 11 आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। मैं खुदावंद दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता हूँ, ताकि हर एक आदमी को उसकी चाल के मुआफिक और उसके कामों के फल के मुताबिक बदला दूँ। हमारा खुदा दिलो दिमाग को जांचता और आजमाता है, इसलिए अपने आप को खुदा के ताबिया करें, उसकी हजूरी में रखें कि वो जो दिलों को जांचता है, जो दिमाग को जानता है, वो आपकी ज़िंदगी को, आपके दिल को जो है वो तब्दील करे। हमारी ख्वाहिशों को ज़मीनी चीज़ों से दूर और अब्दी लाजवाल कभी ना ख़त्म होने वाले ख़जाने में बदलने की ज़रूरत है। जब हम अपनी तब्दीली के लिए मसीह की तरफ देखते हैं और रूहुल कुद्स पर भरोसा करते हैं, तो हम ज़मीन पर अपने लिए नहीं बल्कि उसकी बादशाही की चीज़ों की ख्वाहिश करेंगे। कुलसियों 3 बाब उसकी आयत नंबर 2 में लिखा है, आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ताकि ज़मीन पर की चीज़ों के। नंबर 2, गरीबों और मोहताजों की मदद करें। इब्तदाई कलीसिया की तरह जिसने अपना माल बेचा और ज़रूरतमंदों में बांट दिया, हमें भी आज इसी तरह करने की ज़रूरत है कि गरीबों की, मोहताजों की और ज़रूरतमंदों की जो है वो मदद करें। लूका 14 बाब के अंदर यीशु मसीह ने एक ज़ियाफ़त की तमसील बयान की, जिसमें बयान किया कि गरीबों, माजूरों, लंगड़ों और अंधों को दावत दो, क्योंकि ये गरीब गुरबा बदले में कुछ नहीं दे सकते। अगरचे ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए हम ज़मीन पर कोई सवाब नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आसमानी बादशाही को आगे बढ़ा रहे हैं और खुदा को जलाल दे रहे हैं, जो ज़मीन पर ख़जाने की कसरत से ज़्यादा काबिल कदर है। और ऐसा करने से हमें आसमान से कसरत के ख़जाने मिलेंगे। नंबर 3, मसीह खुदावंद यस्सु के लिए ख़तरात को मोल लेना। जिस तरह गरीब बेवा ने अपना सब कुछ जो उसके पास था हैकल के ख़जाना में डाल दिया, ईमान के साथ जो कुछ आपके पास है खुदा की हैकल में लाएं, तो वो आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत देगा। क्योंकि अगर हम हैकल में देंगे, खुदा को देंगे, तो वो बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। नंबर 4, आम जिंदगी बसर करें, सादा जिंदगी बसर करें। लूका 12 बाब और उसकी आयत नंबर 15। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं है।
اور اس کے ساتھ ہی مسیح یسوع نے ایک دولت مند کی تمثیل بیان کی، اور اس دولت مند نے اپنی دولت پر بھروسہ کیا اور اس نے کہا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا پی خوش رہ۔ مگر کیا ہوا؟ کیا اس کی دولت نے اسے وقت دیا، زندگی دی؟ نہیں، لکھا ہے، مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، اور جو تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ اپنی زندگی کو کسی بھی لالچ سے بچا کر رکھو اور سادہ اور عام زندگی بسر کریں، کیونکہ کسی کی بھی زندگی اس کے مال پر موقوف نہیں، بلکہ ہمارا دھیان ابدی زندگی کی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 5، پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں جلال دیں اور زندگی کے ہر کام اور ہر پہلو کو اس کے سپرد کریں۔ مقدس کلام میں لکھا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ وہ تو اپنے چاہنے والوں کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں کثرت سے، محتاط سے مہیا بھی کرتا ہے۔ اس لیے مقدس کلام کہتا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی کی اور اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ نمبر 6، خدا کے وعدوں پر بھروسہ کریں اور پریشان نہ ہوں۔ متی 6 باب اس کی 25 اور 26 آیت۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ ہمارا خداوند ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہر وقت جاگتا رہتا ہے اور کبھی اونگتا نہیں۔ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اس کے کس بیٹے یا بیٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہر وقت ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ صرف ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی، اس کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری حوالہ پڑھ کر میں میسج کا اختتام کروں گی۔ پہلا تیموتھی 6 باب اس کی 17 سے 19 آیت۔ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نہیں، بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور ثقافت پر تیار اور امداد پر مستعد رہیں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے ڈھیروں برکات عنایت فرمائے۔ آمین۔ ہاللویہ۔